आजादी के अमृत महोत्सव काल में देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस जोशो खरोश के साथ मना रहा है। जश्न भी ऐसा कि गली गली और मोहल्लों में आजादी के तराने गूंज रहे हैं। इस अवसर पर देश की युवा पीढ़ी को जश्न मनाने के साथ साथ अपने दिल में भी झांकने का मौका मिलता है। मौका भी ऐसा जब वो मन की काल कोठरी में इस बात का चिंतन करे कि क्या भारत को आजादी महज चंद लम्हों में मिली। याद रखना होगा कि ब्रिटिश शासन ने कैसे ही देखते मुगल सत्ता को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया, जिसके बाद स्वर्णकालीन भारत को दीमक की तरह चाटना शुरू किया। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के कूदने से पहले ही भारत के रणबांकुर लाल पाल बाल ने ब्रिटिश रूपी दीमक की जड़ों में तेल डालने का काम शुरू कर दिया था। इसी लाल पाल बाल में से एक नाम था लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय को इतिहास के पन्नों में पंजाब केसरी और शेर पंजाब का दर्जा हासिल है। हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय को एक खास मुकाम हासिल है। लाला लाजपत राय कुछ वक्त के लिए समाज और धार्मिक सुधार के लिए आर्य समाज से जुड़े। उनके सुधार राष्ट्र निर्माण में एक मील का पत्थर साबित हुए। इसी दौरान ब्रिटिश काल में सन 1897 और 1899 में दो भयानक अकाल को भारतीयों ने झेला। जब अकाल के दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने कुछ नहीं किया तो लाला लाजपत राय स्थानीय निवासियों की मदद से अकाल पीड़ितों के लिए कैंप लगाकर मानव सेवा में जुट गए। अहिंसावादी आंदोलन का समर्थन करने वाले लाला लाजपत राय हमेशा क्रांतिकारियों को बहुत स्नेह किया करते थे। इतिहासकार इस बात पर एक आम राय से सहमत हैं कि अगर ब्रिटिश हुकूमत ने लाला जी को लाठियों से नहीं मारा होता तो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जैसे रणबांकुरों को विद्रोह का रास्ता चुनना नहीं पड़ता। पंजाब के फिरोजपुर में 28 जनवरी 1865 को जन्मे लाला लाजपत राय के पिता मुंशी राधा कृष्ण को उर्दू फारसी का महान विद्वान माना जाता था, जबकि मां गुलाब देवी काफी धार्मिक थी। लाला जी भी पिता की तरह ही बचपन से कलम के सिपाही और देश प्रेम का लेखन किया। लाला जी बचपन से ही आत्मनिर्भरता के साथ स्वराज्य के पक्ष में थे। 1905 में बंगाल बंटवारे के दौरान लाला लाजपत राय की मुलाकात विपिन चंद्र पाल और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी से हुई। इसके बाद जब सन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो लाला लाजपत राय ने सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और विपिन चंद्र पाल से हाथ मिला लिया, जो आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसी तिकड़ी ने अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम कर दिया। आजादी के सफर में बनी इस तिकड़ी ने ऐसे काम किए कि लाल पाल बाल ब्रिटिश हुकूमत की आंखों में किरकिरी बनकर उभरने लगे। आंदोलनकारी समाज में लाल पाल बाल को भारी जन समर्थन मिलने लगा। देखते ही देखते कमर्शियल संस्थानों और विदेश में तैयार होने वाली वस्तुओं का भारत में बहिष्कार शुरू हो गया, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार की रातों की नींद हराम हो गई। इतिहास का चक्र तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दीवाने नए स्वर्णकालीन अध्याय इस इतिहास में जोड़ते जा रहे थे। फिर आया 3 फरवरी 1928 का दिन, जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा। 8 नवंबर 1927 को भारतीय समाज और संविधान के अध्ययन के लिए 7 ब्रिटिश सांसदों का एक दल ब्रिटेन से आया। भारत के लिए होने वाले महत्वपूर्ण कार्य में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसकी वजह से आजादी के दीवानों ने कमीशन का बहिष्कार कर दिया। इस बहिष्कार में लाला लाजपत राय भी कूद गए। देखते ही देखते साइमन कमीशन के विरोध की आग हिंदुस्तान में फैलने लगी। जगह जगह साइमन गो बैक नारे से भारत माँ का आसमान गूंजने लगा। इसी कड़ी में लाला लाजपत राय ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक विरोध कार्यक्रम रखा। लाला जी भाषण के लिए खड़े हुए तो उनकी ललकार से आंदोलनकारियों का सैलाब उमड़ पड़ा। जनसैलाब ने एक साथ मिलकर आवाज उठाई तो अंग्रेज सरकार के घबराए अधिकारियों ने आनन फानन में लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। खराब स्वास्थ्य और इलाज नहीं करवाने की जिद की वजह से 17 नवंबर 1928 को पंजाब के शेर ने दुनिया से आंखें मूंद ली। लाला लाजपत राय की मृत्यु का समाचार जैसे ही क्रांतिकारी राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और भगत सिंह तक पहुंचा तो उन्होंने लाला जी की हत्या का बदला लेने की ठानी। 17 दिसंबर 1928 को गर्म दल ने अंग्रेज पुलिस अधिकारी साडर्स को गोली मार दी, जिसके बाद सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह पर हत्या का केस चलाकर भारत के वीरों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। न्यूज़ नेशन ब्यूरो।